अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान, मुकदमा तफसीर। हक़ाइक़ के कायनात की खबर देने के एतबार से कुरान करीम का मौजज़ होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है सूरह अंबिया आयत नंबर 33, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया। सूरज और चांद हर एक अपने अपने मदार में तैर रहा है। नीज फरमाया सूरह अल फातर आयत नंबर 13। और उस अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को एक निज़ाम का पाबंद किया, इनमें से हर एक मुकर्रर मियाद तक चल रहा है। सूरह यासीन आयत नंबर 38 ता 40। और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है, यह जबरदस्त अलीम ज़ात का मुकर्रर किया हुआ निज़ाम है। और हमने चांद की भी मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं ताकि हत्ता कि वो इनसे गुजरता हुआ खजूर की पुरानी शाख की मानद रह जाता है। ना सूरज चांद को पकड़ सकता है और ना रात दिन से पहले आ सकती है, और हर एक अपने अपने मदार में तैर रहा है। कदीम फलसफियों का यह नजरिया था कि जमीन साकिन है और चांद और सूरज और दीगर कवाकब सियारा हरकत कर रहे हैं। इसके बाद साइंसदानों ने यह कहा कि जमीन मुतहर्रक है और चांद सूरज वगैरह सितारे साकिन हैं। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे याद है आज से 40 साल पहले मैंने एक साइंस के तालिब इल्म से कहा कि कुरान में है सूरज और चांद मुतहर्रक है, तो उसने कहा यह गलत है, सूरज और चांद साकिन है। मेरा इस वक्त भी यही ईमान था कि सही वही है जो कुरान ने कहा है। और अब साइंसदानों ने आलाते रसदिया से मुशाहदा करके ये तहकीक कर ली है कि जमीन भी मुतहर्रक है और चांद और सूरज भी मुतहर्रक हैं। जिस हकीकत को साइंसदानों ने बरसा बरस के मुशाहदात, तजर्बों और तहकीक से पाया, अब से 1400 साल पहले एक उम्मी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी रसदगाह के ये बताया कि सूरज और चांद दोनों हरकत कर रहे हैं और हर सियारा अपने मदार में तैर रहा है। जमीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वहां दिन होता है, और जो हिस्सा इससे छुपा रहता है वहां रात होती है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया था 1400 साल बाद साइंस ने इसकी तस्दीक कर दी है। क्या यह इस बात की वाज़ेह दलील नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया था यह किसी इंसान का कलाम नहीं था, बल्कि वही इलाहिया थी। और यह कुरान करीम का अजीम मौज़ा है कि जो कुछ कुरान ने कहा था 1400 साल बाद इल्म और साइंस ने इसकी हरफ बहरफ तस्दीक कर दी। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वो तुम्हारी माओं के पेट में 3 तारीकियों में तुमको पैदा करता है, एक पैदाइश के बाद दूसरी पैदाइश। जिस वक्त इल्म तशरीउल अज़ा की इब्तिदा नहीं हुई थी, उस वक्त तक कुरान मजीद ने यह बताया था कि रहम के अंदर 3 तारीकियों में इंसान की तख्लीक होती है। और जदीद मेडिकल साइंस ने अब इंकशाफ किया है कि रहम के अंदर 3 पर्दों में इंसान की तख्लीक होती है। सूरह रहमान आयत 19-20। और उसने तलख और शीरी दो समंदर रवा कर दिए जो एक दूसरे से बेजाहिर मिले हुए हैं, इनके दरमियान एक हिजाब है जिससे वो तजावज नहीं कर सकते। हातम दयाला ने लिखा है कि फ्रांसीसी साइंसदान कोस्टियो, जो समुद्री तहकीकात में आलमी शोहरत रखते हैं, ने यह दरियाफ्त किया कि बहरा रूम और बहरा ओकियानोस कीमियाई और हयातियात के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ और उनके मिलने के मुकाम पर भी एक दूसरे में खलत मलत नहीं होते, और जबल तारक की बाढ़ दोनों को अलग करती है। इस तहकीक के बाद जब कोस्टियो को इन कुरानी आयात का इल्म हुआ तो वो कुरान करीम की अजमत का एतराफ करते हुए मुसलमान हो गया। अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं कि कुरान करीम का मौजज़ा होना 10 इतबारात से है। नंबर 1, कुरान मजीद ऐसी हसीन नज़म और अबारत में नाजुल हुआ है जो बिल्कुल मुनफरद है। इससे पहले ज़बान अरब में इसकी कोई मिसाल थी ना किसी और ज़बान में, क्योंकि इससे पहले इसनाफ कलाम में या शेर था या कहानत जिन्नों का कलाम थी या सहर था। सही मुस्लिम में है कि हजरत अबू ज़र के भाई अनीस ने हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा
मक्का में मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई जो तुम्हारे दीन पर है। इनका यह दावा है कि इनको अल्लाह ने रसूल बनाया है। मैंने पूछा कि लोग इनको क्या कहते हैं। उसने कहा लोग इनको शायर, काहन और साहर कहते हैं। हजरत अनीस खुद शायर थे। उन्होंने कहा बाखुदा मैंने कहानों का कलाम सुना है, ये कहानों का कौल नहीं है, और मैंने इस कलाम का शेर की तमाम असनाफ और इकसाम से तकाबुल करके देखा, ये शेर नहीं है। बाखुदा वो सच्चे हैं और लोग झूठे हैं। इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरह हा मीम सजदा एक आयत 1-4 हा मीम ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा कलाम है जो नहायत रहम करने वाला और बेहद रहीम है। यह किताब है जिसकी आयतें वजाहत से बयान की गई हैं। हालांकि ये अरबी कुरान अरबी में पढ़ा जाता है, इल्म वाले लोगों के लिए खुशखबरी देने वाला है और डराने वाला है। सो अक्सर लोगों ने इससे मुंह फेर लिया तो वो नहीं सुनते। तो अतबा बिन रबी ने इन आयात को सुनकर कहा कि ये जादू है ना शेर है, और उसने कहा इसने फसाहत और बलागत में कुरान की तरह कोई और कलाम नहीं सुना, और उसने कुरान मजीद के मौजूद होने का इकरार कर लिया। नंबर 2, कुरान मजीद का असलूब कलाम अरब के तमाम असालीब से मुख्तलिफ है। नंबर 3, कुरान मजीद के खिताब में ऐसी जलालत और अजमत है जो किसी और खिताब में मुतसव्वर नहीं, जैसा कि सूरह काफ नंबर 1-3 काफ कुरान करीम की कसम, बल्कि इनको इस पर ताज्जुब हुआ कि इन्हीं में से एक डराने वाला आ गया। तो काफरों ने कहा यह अजीब बात है, जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे तो क्या दोबारा जिंदा होंगे? यह लौटना तो फहम से बाइद है। सूरह मोमिन आयत 12 आज किसकी बादशाही है? सिर्फ अल्लाह की है जो वाहद है, सब पर गालिब है। इब्न अल हसन ने कहा यह हसीन नज़म, मुनफरद उसलूब और जलालत खिताब हर सूरत बल्कि हर आयत में लाजम है, और इनमें औसाफ से कुरान करीम की हर सूरत तमाम इंसानों के कलाम से मुतमीज है, और इन्हीं औसाफ के साथ कुरान मजीद की नज़ीर लाने का चैलेंज किया गया है। और हर सूरत में ये 3 औसाफ अलग अलग अतवार से बयान किए गए हैं। सूरह कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है। इसमें भी ये तीनों अमूर बातरीके अतम मौजूद हैं, और इसमें गैब की खबरें भी हैं। एक खबर यह है कि आपको कौसर दी जाएगी, और ये इसको मुस्तलजम है कि आपके पैरोकार दुनिया में तमाम रसूलों के पैरोकारों से ज्यादा होंगे, और फिल वाकया ऐसा ही हुआ। दूसरी वलीद बिन मुगैरा के मुतालिक ये पेशन गोई है कि वो मकतूल नस्ल होगा, हालांकि इस आयत के नजूल से पहले वो बहुत मालदार और कसीर औलाद था। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका माल और औलाद को हलाक कर दिया और इसकी नस्ल मुनक़ते कर दी। नंबर 4, कुरान करीम में अरबी ज़बान के मुताबिक ऐसा तसर्रुफ है कि हर कलमा और हरफ अपनी जगह पर सही है, और किसी कलमा और हरफ को इसकी जगह से हटाया नहीं जा सकता। नंबर 5, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी कि आपने बाकायदा किसी मदरसे से, किसी स्कूल से, कॉलेज से तालीम हासिल नहीं की थी, और बासत से पहले आपने कोई किताब पढ़ी थी और ना अपने हाथ से कुछ लिखा था। फिर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया साबिकीन और इनकी उम्मतों के वाक़यात बयान किए, और गुज़श्ता अक़वाम के वाक़यात पढ़े और अहले किताब के सवालात के जवाब दिए। उन्होंने बतौर चैलेंज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसहाबे कहफ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का माजरा और ज़ुल्फ़क़रनैन का हाल पूछा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका सही वाक़या बयान कर दिया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अनपढ़ कौम से माबूस हुए और खुद उम्मी थे, किसी मकतब में गए थे, ना किसी उस्ताद से पढ़ा था, ना किसी किताब का मुताला किया था। इसलिए आपका ये दावा सच्चा हो गया कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। नंबर 6, कुरान करीम के वादों का सच्चा और पूरा होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने वादे किए हैं इन सब का पूरा होना मुशाहदा में आ चुका है। मसलन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि कुफार आपको बेवतन करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मदद फरमाएगा, और जो वादे किसी शर्त के साथ मुअल्लक किए गए वो इस शर्त पर पूरे हुए। मसलन सूरह तलाक आयत 30,
اور جو اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سورہ طلاق آیت 2۔ اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دے گا۔ سورہ انفال آیت 65۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب ہوں گے۔ نمبر 7، قرآن کریم نے مستقبل کے واقعات کے متعلق ایسی خبریں دی ہیں جن کو وحی کے سوا جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ مثلا سورہ فتح آیت 28 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام دینوں پر غالب آ جائے گا، اور فی الواقعہ ایسا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کافر قوم پر حملہ کرتے تو مسلمان لشکر کو یہ بار کرا دیتے کہ انہی کو غلبہ حاصل ہوگا، حتیٰ کہ وہ پے در پہ فتوحات حاصل کرتے رہے اور شرق و غرب اور بحر و بحر میں اسلام پھیل گیا۔ سورہ فتح آیت نمبر 27۔ بے شک اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ سچا خواب دکھایا کہ اللہ کے چاہنے سے تم ضرور بضرور مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے، اور 8 ہجری کو فتح مکہ کے دن ایسا ہو گیا۔ سورہ روم آیت نمبر 1 تا 4۔ الف لام میم۔ اہل روم فارس سے شکست کھا گئے قریب کی زمین میں، اور وہ اپنی شکست کے بعد ان قریب فتح یاب ہوں گے چند سالوں میں۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اہل فارس بہت طاقتور اور رومی ان کے مقابلہ میں بہت کمزور تھے، اور اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی ایرانیوں کو شکست دیں گے، لیکن چند سال بعد وہی ہوا جس کی قرآن کریم نے پیشن گوئی کی تھی۔ سورہ الانفال آیت نمبر 7۔ اور جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ یقیناً تمہارے لیے ہے، ایک گروہ کفار کا تجارتی قافلہ تھا جس پر قبضہ سے مسلمانوں کو مال و دولت کی فراوانی حاصل ہوتی، اور دوسرا گروہ کفار کا لشکر تھا جس پر فتح حاصل کرنے سے مسلمانوں کی ہیبت کفار پر چھا جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان کے پیش نظر مسلمانوں نے لشکر کفار سے مقابلہ کا فیصلہ کر لیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو فتح عطا فرمائی۔ سورہ نور آیت 55۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ضرور خلافت دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان اور مال صالح کی اعلیٰ روایات قائم کی، اور اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کی خلافت کو روئے زمین پر عرصہ دراز تک قائم رکھا، اور جب تک مسلمان اسلام پر کاربند رہے اور تبلیغ اسلام میں سرگرم رہے، اللہ رب العزت نے ان کو حکومت عطا کی اور زمانہ میں سرخ رو رکھا۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی طویل غلامی کا باعث یہ تھا کہ وہ جذبہ جہاد سے عاری ہو چکے تھے اور اپنی حکمرانی کے طویل دور میں تبلیغ اسلام کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ نمبر 8، قرآن مجید میں حلال اور حرام اور دیگر احکام شرعیہ کا بیان ہے جو نوع انسانی کے لیے مکمل دستور حیات ہے۔ نمبر 9، قرآن کریم میں ایسی بلیغ حکمتیں بیان کی گئی ہیں جو عادتاً ایک انسان نہیں بیان کر سکتا۔ نمبر 10، قرآن کریم میں تناسب اور یکسانیت ہے، اور اس میں ظاہراً اور باطناً کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 82، اور اگر قرآن اللہ رب العزت کے غیر کی جانب سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔